this module, we are going to learn about how the child understands the world, why he needs to understand the world. उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, और ये सब जानने के बाद वो क्या चीज़ अचीव करना चाह रहा है, या हम क्या चाह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वेयर वी वांट हिम और हर टू बी. सो लिहाजा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये कि टू मेक सेंस ऑफ इट, टू मेक सेंस ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू. ये इंसानी जिबिल्लत के अंदर है कि यू वांट टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स. जो भी चीज़ आपके लिए सेंस नहीं उसकी प्रोड्यूस हो रही होती या सेंस नहीं बन रही होती, यू आर स्टिल क्यूरियस अबाउट इट एंड यू वांट टू नो अबाउट इट. सो पहली चीज़ ये है कि यू वांट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड. द सेकंड वन इज़ कि हम क्यों चाहते हैं, हमें क्यों अर्ज होती है कि हमें चीज़ों की सेंस का पता चले, या वाई डू वी वांट थिंग्स टू मेक सेंस. और वो क्यों होता है? बिकॉज वी हैव सर्टन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम एनिमल्स. और इंसानों की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं, दे आर वेरी डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स. इसी वजह से उसके अंदर ये एक क्रेविंग होती है टू seek out sense, to seek out reason, and to intellectually engage in understanding and comprehending the world around him. फिर उसके बाद सेंस क्या करती है? हम ये सारी सेंस की हमने पर्पस डेवलप कर लिया, सारा रैशनल डेवलप किया. हम ये सेंस डेवलप करने के बाद हमें उससे प्रोडक्ट क्या मिलती है या उसका आउटकम क्या होता है? नाउ व्हेन यू डेवलप अ सेंस ऑफ समथिंग, यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड द पर्पस एंड असाइन मीनिंग टू योर एक्सपीरियंसेस. बच्चा भी ऐसे ही करता है. जब उसे किस चीज़ों की सेंस बनना शुरू होती है, वो अशिया को मायने देना शुरू करता है, और अपने जो भी वो काम कर रहा है, जिस एक्टिविटी में भी इंगेज हो रहा है, उसे उसका पर्पस समझ आना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल सी एग्जांपल हम ले लें, तो बच्चों को शुरू में नहीं पता होता कि हम ये फूड क्यों खा रहे हैं. दे आर जस्ट ईटिंग, क्योंकि इंस्टिंक्टिवली उनको हंगर फील होती है एंड देयर हंगर इज़ फुलफिल्ड. एज दे ग्रो अप, दे रियलाइज़ के फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई बॉडी बिकॉज ये मेरी बॉडी को नरिश करती है. एंड इससे क्या हुआ है कि एक सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग उसने एसोसिएट कर दिया विद द सिंपल एक्ट ऑफ ईटिंग. और इसी तरह से सिंपलिस्टिकली हम मूव ऑन होते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस की तरफ. तो यही चीज़ जो है वो आगे जाकर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स अंदाज से डेवलप हो रही होती है. सो वी स्टार्टेड विद सेंस. फिर हमने कहा कि सेंस जो है वो आपके अंदर पर्पस और मीनिंग को पैदा करती है, एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. नाउ इसी को हम अगर कंटिन्यू करें कि जिन बच्चों के अंदर ये दो चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन की कि मीनिंग और पर्पस डेवलप होता है, दे आर मोर प्रोडक्टिव. रिसर्च स्टडीज़ ये शो करती हैं, और आगे भी अगर हम देखेंगे कि देर आर स्टडीज़ ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, मोर हाई अचीवर्स, कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग बहुत ज़्यादा होती है. There is something that they are passionate about, and there is something that they want to work on, and they have that meaning in their life. इस वजह से वो उस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड हो गए और बहुत ही पैशनेटली उसके ऊपर काम करते हैं और वो अचीव करते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ हाउ डू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड? अभी हमने बात की थी कि क्यों करना चाहिए अंडरस्टैंड वर्ल्ड को, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है. अब हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ डू दे अंडरस्टैंड इट. वेल, दे अंडरस्टैंड इट बाय द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. और टाइम के ऊपर पहले भी मैंने बात की है कि वी आर ऑल अ परसेप्शन ऑफ टाइम, और इसके अंदर, इस परसेप्शन के अंदर हम अपनी लाइफ्स को गुजारते हैं, और बच्चों को इस तरह से ये चीज़ें टीच करते हैं कि किस तरह से उन्होंने पास से फ्रॉम स्टोरीज़ ऑफ हिस्ट्री लोगों के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में सीखना है. प्रेजेंट के अंदर हम उनको ये सिखाते हैं कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो कुछ प्रेजेंटली हो रहा है, हाउ टू बी देयर, हाउ टू बी फोकस्ड ऑन द टास्क दैट यू आर डूइंग एट हैंड राइट नाउ. और ये भी बहुत ज़रूरी है. इस तरह ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड डेवलप करता है. फिर फ्यूचर के अंदर हम बच्चे को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो एनविजन कर सके कि आने वाला फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट और पास्ट, अब फ्यूचर कैसा होने वाला है, और इसमें बहुत सी सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किस तरह से एट प्ले हैं, उसको वो एनविजन कर सके, उसके लिए प्रिपेयर हो सके. और उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए ज़रूरी है कि उस बच्चे को टीच करने वाले जो टीचर्स हैं वो उसके लिए पहले प्रिपेयर हों. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव द एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. कौन से एस्पेक्ट्स हैं इसमें? अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एक ब्रॉड सा कॉन्सेप्ट या ब्रॉड सी थीम है जो प्री के अंदर
और प्राइमरी स्कूल के करिकुलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इसमें 3 बेसिक चीज़ें जो हैं वो आती हैं इंटरनेशनली और नेशनली। इन्हीं 3 थीम्स के इर्द-गिर्द द वर्ल्ड अराउंड अस उसको हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पीपल एंड कम्युनिटीज़, द सेकंड वन इज़ द वर्ल्ड एंड द थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी। अब एसएनसी की हमने बात करनी है बिकॉज़ कि एसएनसी में ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड की, वो कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं और किस तरह से बच्चे को हम चाहते हैं इक्विप करना चाहते हैं उस स्किल्स के अंदर। इसमें मैंने पहले बताया था आपको कि की लर्निंग एरियाज़ होते हैं एसएनसी के अंदर और कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं। वन ऑफ द की लर्निंग एरियाज़ ऑफ एसएनसी इज़ द वर्ल्ड अराउंड अस, और इसमें अगेन आप देख सकते हैं कि इट इज़ अबाउट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इन्वायरमेंट, अदर पीपल, फीचर्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, और ये सारी चीज़ें फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं बच्चे को फॉर फर्दर नॉलेज। अब द वर्ल्ड अराउंड अस में अगर हम देखें तो देर आर 8 एस्पेक्ट्स या 8 कॉम्पिटेंसीज़ हैं उसकी। पहली कॉम्पिटेंसी ये है कि बच्चे को फैमिली की इम्पोर्टेंस के बारे में मालूम हो। दूसरी उसकी कॉम्पिटेंसी ये है कि उसको अंडरस्टैंडिंग हो लोगों के बारे में और जगहों के बारे में, मसलन किस तरह डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोग रहते हैं और किस तरह वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ सेकेंड कॉम्पिटेंसी। नाउ द थर्ड कॉम्पिटेंसी इज़ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करें कि देर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सोशल स्टडीज़ एंड साइंस नॉलेज राइट नाउ, क्योंकि यहाँ हम प्री के की बात करें या प्री 1 की बात करें, और ये की लर्निंग एरिया है द वर्ल्ड अराउंड अस, और इसमें साइंस और एसएसटी ओवरलैपिंग अंदाज से बच्चों को सिखाई जा रही है बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर। फिर फोर्थ कॉम्पिटेंसी है टू रिकग्नाइज प्लांट वर्ल्ड एंड एनिमल वर्ल्ड, वो किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से फंक्शन करते हैं, लाइफ साइकिल्स क्या हैं, ऑल ऑफ दिस। द फिफ्थ वन इज़ अंडरस्टैंड वेदर एंड सीजन्स, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। किस तरह से आपने सीजन्स और वेदर के लिहाज से ड्रेस होना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। द सिक्स्थ वन इज़ टू केयर फॉर द इन्वायरमेंट, और इसमें हम बच्चे को दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, पोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट्स को इनिशियली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दिस इज़ अबाउट ऑल ऑफ दैट। फिर सेवन्थ कॉम्पिटेंसी है अबाउट द नेचुरल एंड फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से अर्थ में मिलते हैं हमें, और उसके फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो किस तरह से मौजूद हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, वॉल्केनोज हैं, ऑल ऑफ दीज हैव अ फंक्शन एंड हाउ डू दे फंक्शन विद ऑल ऑफ द अदर फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। द लास्ट कॉम्पिटेंसी इज़ टू एक्सप्लोर एंड यूज़ बेसिक टेक्नोलॉजी। इसके बगैर ना तो हम खुद प्रोग्रेस कर सकते हैं और ना अपने बच्चों को प्रोग्रेस करवा सकते हैं इफ़ वी आर नॉट इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी, और दैट इज़ ऑल्सो द पर्पज़ ऑफ दिस कोर्स, जैसे कि यूज़ ऑफ आईसीटी इन ईसी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंजेस लेके आ रही है आपकी टीचिंग में, आपकी लर्निंग में, आपकी डे टू डे लाइफ में, ये सारी चीज़ें इस कॉम्पिटेंसी के अंदर आती हैं। बीइंग अ केयर गिवर और अर्ली चाइल्डहुड टीचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, learn it yourself more than the child so that you can teach better and fulfill these competencies, develop these competencies in early childhood.